क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर आप रोज चलते हैं उसके नीचे क्या छुपा हुआ है? हम हमेशा आसमान की तरफ देखते रहे, लेकिन इंसानी तारीख के सबसे गहरे राज ऊपर नहीं बल्कि नीचे दफन है। कदीम कहानियों में छुपे हुए रास्तों का जिक्र मिलता है। ऐसे रास्ते जो तबाहियों से बचने के लिए बनाए गए, जहाँ इबादत होती थी और जहाँ ताकतवर हुकूमतों ने अपने गहरे सीक्रेट्स छुपा कर रखे। इंसान ने जब भी खतरा महसूस किया, उसने ऊपर की दीवारों पर भरोसा नहीं किया बल्कि ज़मीन के सीने में उतर जाना बेहतर समझा। जंग हो या कुदरती आफत या फिर कोई ऐसी चीज जिसका डर लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, नीचे जाना हमेशा महफूज लगता था। टर्की का शहर डीरिनकुयू इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, जहां पूरा का पूरा शहर जमीन के नीचे बसा हुआ था। ये कोई छोटा सा बंकर नहीं बल्कि एक मुकम्मल सिटी थी जो 280 फीट गहरी और 18 लेवल्स पर फैली हुई थी। इस शहर में सिर्फ लोग ही नहीं रहते थे, बल्कि जानवर, अनाज, पानी, इबादत गाहें और रोज़मर्रा ज़िंदगी की हर ज़रूरत मौजूद थी। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ज़मीन के नीचे दूसरी दुनिया बसा दी हो। डीरिनकुयू का डिज़ाइन सिर्फ छुपने के लिए नहीं था, ये लंबे अरसे तक जिंदा रहने के लिए इंजीनियर किया गया था। वेंटिलेशन शाफ्ट्स इतनी गहरी थीं कि आज के बिल्डिंग्स को उल्टा कर दें तो भी कम लगती हैं। गोल पत्थर के दरवाजे, जो आधा टन वजन रखते थे, सिर्फ एक इशारा देते हैं कि ये शहर अचानक नहीं बना बल्कि बहुत सोच समझकर तैयार किया गया था। सवाल ये है कि इतना बड़ा शहर किसने और क्यों बनाया? जबकि उस दौर के टूल्स इतने एडवांस नहीं थे, फिर भी इतनी प्रिसिशन और प्लानिंग हैरान कर देती है। तारीखदान कहते हैं कि इसका मकसद हमलों से बचाव था, लेकिन अगर सिर्फ कुछ वक्त के लिए छुपना होता तो फिर इबादत गाहें और वाइनरीज क्यों बनाई गईं? लगता यह है कि ये सिर्फ पनाहगाह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां लोग नीचे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते थे। और डीरेनकुयू अकेला नहीं है। कपाडोसिया के नीचे ऐसी दर्जनों अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं जो शायद टनल्स के जरिए आपस में जुड़ी हुई थी। ये नेटवर्क बिल्कुल मॉडर्न हाईवेज जैसा था, फ़र्क सिर्फ इतना कि ये सब ज़मीन के नीचे था और आंखों से बिल्कुल ओझल। अगर टर्की के नीचे लोग महफूज रहने के लिए उतरे तो अमेरिका में नीचे उतरना रूहानी और कॉस्मिक वजह से था। मेक्सिको के टिओटिवाकन के पिरामिड्स के नीचे जो सुरंगें मिली हैं वो सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं बल्कि बिलीफ्स का हिस्सा थी। 2003 में जब एक सिंक होल बना तो पता चला कि टेम्पल के नीचे एक लंबी टनल मौजूद है जो सीधा पिरामिड के सेंटर तक जाती है। इस टनल के एंड पर जो चीज़ें मिली उन्होंने साइंटिस्ट को हिलाकर रख दिया। जेड शेल्स और सबसे ज़्यादा हैरान कौन लिक्विड मर्क्यूरी मेर्क्यूरी, जो जहरीला भी है और बहुत रेयर भी। इसे नीचे लाकर क्यों रखा गया? कुछ कहते हैं ये अंडरवर्ल्ड के दरिया की अलामत थी। कुछ का ख्याल है कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक कॉस्मिक मॉडल था जहां जिंदगी और मौत के दरमियान सफ़र को दिखाया जाता था। टनल की दीवारों पर चमकदार मिनरल्स लगाए गए थे जो दिए की रोशनी में सितारों जैसा मंजर देते थे, जैसे नीचे भी आसमान बना दिया गया हो। ये जगह छुपने के लिए नहीं थी, ये सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए थी जो नीचे उतरकर रसूम और रिचुअल्स अदा करते थे। और फिर इस टनल को जानबूझकर बंद कर दिया गया, जैसे किसी ने फैसला किया हो कि ये राज दोबारा नहीं खुलना चाहिए। साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन्स में छाविंडे हुआंतर एक और अजीब मिसाल है जहां सुरंगें दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई। यहाँ आवाज़ और रोशनी का ऐसा खेल था कि इंसान अपनी डायरेक्शन और होश खो देता था। तंग रास्ते अचानक बड़े हॉल्स में खुलते थे जहां आवाज़ हर तरफ से लौट कर आती थी, जैसे ज़मीन खुद बात कर रही हो। लगता है ये जगह जहनी और रूहानी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए थी, ना कि रहने के लिए। चाइना के लॉन्ग यू केव्स इस कहानी को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना देते हैं, जहां 2000 साल पुरानी दर्जनों जाइंट केव्स मिली। हर केव इतनी बड़ी कि एयरक्राफ्ट हैंगर भी छोटा लगे, और हर दीवार पर सेम चिज़ल मार्क्स जैसे किसी एक ही प्लान पर सब बनाया गया हो। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिलता, ना कोई लिखावट, ना कोई कहानी। ये केव्स ना माइंस लगती हैं, ना शेल्टर्स, ना टेम्पल्स, फिर भी इतनी मेहनत से बनाई गई। जमीन के नीचे इतना काम करना सिर्फ मजबूरी नहीं लगता, बल्कि किसी बड़े राज्य की हिफाजत लगता है। शायद इंसान नीचे इसलिए जाता था क्योंकि कुछ चीज़ें ऊपर दिखाने के लिए नहीं होती हैं। शहरी ज़िंदगी हो या इबादत या फिर ऐसी नॉलेज जो सिर्फ चंद लोगों तक महदूद हो। जमीन के नीचे दुनिया हमेशा से राज्यों की जगह रही है और शायद आज भी बहुत कुछ वहाँ छुपा हुआ है। सवाल ये नहीं कि एंशिएंट ह्यूमंस नीचे क्यों गए, सवाल ये है कि आखिर वहाँ ऐसा क्या था जिससे हमें आज भी दूर रखा जा रहा है।